ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमा संहितायाम् अथ चतुर्विंशोऽध्याय। व्यासुवाच। कुत्सितं योषितर्थं यत् सम्प्रोक्तं पञ्चूर्या तन्मे ब्रूहि समासेन यदि तुष्टोऽसि मे मुने। सनत्कुमार उवाच। स्त्रीणा स्वभावं वक्ष्यामि शृणु विप्र यथातथं यस्य श्रवण मात्रेण भवेद्वैरागमुत्तमम्। स्त्रियो मूलं हि दोषाणां लघुचिता सदा मुने। तत्रासन् सकीर्तनं कर्तव्या मोक्षे सुभिर्तन्द्रिते। अत्रापयुदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनं नारदस्य च संवादं कुक्षल्या पञ्चूर्या लोकान् परिचरन्। धीमान् देवार्षि नारदा पुरा ददर्शापसरसं बालां पञ्चचूडामनुत्तमाम्। प्रपच्छापसरसं सुभ्रुं नारदो मुनिसत्तमा। संशयो हृदि मे कक्षे तन्मे ब्रूहि समुद्यमे। एवमुक्ता तु सा विप्रा प्रतूयवाच वराप्सरा। विश्ये सति वक्ष्यामि समर्था मन्यस्येथ माम्। नारद उवाच। न त्वां विषये भद्रे नियोक्ष्यामि कथञ्चन। स्त्रीणा स्वभावं इच्छामि त्वच्छ्रोतुं समुद्यमे। सनत्कुमार उवाच। एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य देवर्षेरप्सरोत्तमा प्रत्युवाच मुनीशं तं देवर्षिमुनिसत्तमम्। पञ्चचूडोवाच। मुने शृणु न शक्या स्त्री सती वै निन्दन्तु स्त्रिया। विदितास्ते स्त्रियो याक्ष यादृशक्ष स्वभावत। न मां हर्षि देवर्षे नियोक्तं पञ्चमी दृश्यम्। इत्युक्त्वा सा भवत्तूक्ष्णी पञ्चचूडापसरोवरा। अथ देवर्षिवर्यो हि श्रुत्वा तदाख्यमुत्तमं प्रत्युवाच पुनस्त्वं लोकानाभित्कामया। नारद उवाच। मृषावादे भवेद्दोष सत्यदोषो न विद्यते इति जानीहि सत्यं त्वं वदात् सत्तसमुद्यमे। सनत्कुमार उवाच। इत्युक्त्वा सा कृतमतिरभसा चारुहासिनी स्त्रीदोषा च क्षतानः सत्यान् भाषितुं सम्प्रचक्रमे। पञ्चचूडोवाच। कुलीनानाथवन्तक्ष रूपवन्तक्ष शोषिता मर्यादासूनुतिष्ठन्ति सा दोषस्त्रीषु नारद। न स्त्रीभया किञ्चिदन्वेदे पापीयस्तरमस्तहि। स्त्रियो मूलं हि पापानां तथा त्वमपि वेत्तः समाज्ञातानर्थवता प्रतिरूपान् यथेप्सितान् यतीनन्तरमासाद्य नालं नार्य प्रतीक्षितुम्। असधर्मस्त्वयं स्त्रीणां स्माकं भवति प्रभो पापीयसो नारान् यद्विलज्जां त्यक्त्वा भजामहे। स्त्रियं च परप्रार्थयते सन्निकर्ष च गच्छति ईर्ष च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषिता अनर्थित्वान् मनुष्याणाम्। भयात् पतिजनस्य च मर्यादायाममर्यादा स्त्रियस्ति तिष्ठन्ति
वृत्तर्षु नासां कक्षितमान्योऽस्ति नासां व्यसि निक्षया स्वरूपं वा कुरूपं वा पुमासमुपभुञ्जते न भयात् तद्वाक्रोशान्नार्थभेदो कथञ्चन न ज्ञाति कुलसम्बन्धात् स्त्रियस्तिष्ठन्ति भृतर्षु यौवने वर्तमानानामिष्टाभरन् वाससां नारीणा स्वैर्व्रतिना सप्रिहन्ति कुलस्त्रिय या हि दहुमता रक्षन्ते दयिता स्त्रिये अपि तासां प्रसञ्जन्ते कुबजान्द जडवामने षडग्वशपि च देवर्षे ये चान्यकुतसिता नरा स्त्रीमागमयो लोकेषु नास्ति कक्षिन्महामुने यदि पुंसा गतिर्बाह कण्ठचिनोपपद्यते अपन्योन्य प्रवर्तन्ते न च तिष्ठन्ति भर्तृषु अलाभात् पुरुषाणा च भयात् परिजनस्य च वद्बन्धभयात् चैव ता भग्नाशा हि योषिता चलस्वभावादुश्रेष्टा दुर्ग्राहा भावतस्तथा प्रागस्य पुरुषस्येह यथा रति परिग्रहात् नागिनस्तुष्यति काष्ठाना नापकानामहोदधीनानतका सर्वभूताना न पुंसा वामलोचना इद मन्यच्च देवर्षे रहस्यं सर्वयोषितां दृष्टदेव पुरुषं सद्यो योनि प्रकील्यदते स्त्रिया सुस्नातं पुरुषं दृष्टा सुगन्धं मलवर्जितं योनि प्रकील्यदते स्त्रीणा धृते पात्रादिबोधकं कामनामपि दातारं कर्तारं मानसान्नत्वयो रक्षितारं न मृष्यन्ति भर्तारं परं स्त्रिय न कामभोगात् परमानालङ्कारार्थ सञ्चया तथा हितं न मन्यन्ते यथा रति परिग्रहात् अन्तकाशमनो मृत्यो पातालं वड्वामुखं श्रुधारा विषं सर्पो विहृत्येकत स्त्रिया यतक्ष भूतानि मानति पञ्च यत्तक्ष लोको विहितो विद्यात्रा यथा पुमासं प्रमदाक्ष निर्मता सदैव दोष ब्रह्मदासु नारदा सनत्कुमारवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्या नारदस्तुष्टमानसा तथ्यं मत्वा ततस्तदे विरक्तो भूदितासु च इत्युक्ता स्त्रीस्वभावस्ते पञ्चचूडोक्त आदरात् वैराग्यकारणं भास किमन्यच्छोतुमर्हसि इति श्रीशिवमहापुराणे पंचम्यां उमासंहितायां स्त्रीस्वभाववर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, पंचचूड़ा ने जो स्त्री धन को नंदित कहा है, हे मुनि, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो संक्षेप से उसे कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं स्त्रियों के ठीक ठीक स्वभाव को कहता हूँ, तुम उसे सुनो, जिसे सुनने मात्र से वैराग्य हो जाता है। हे मुनि, ओछे विचारों वाली स्त्रियां दोषों की जड़ होती हैं, इसलिए सावधान होकर मोक्ष चाहने वाले को इन पर आसक्त नहीं होना चाहिए। इस संबंध में व्यभिचारिणी, पंचचूड़ा और नारद का संवाद रूप पुराना इतिहास सुनाता हूँ। अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए विद्वान देव ऋषि नारद ने पहले सुंदरी बाला पंचचूड़ा को देखा। मुनिवर नारद ने उस सुंदरी बाहों वाली अप्सरा से पूछा, हे कृशोदरी, मेरे मन में एक संदेह है, उसे मुझे सुनाओ। ऐसा कहने पर उस श्रेष्ठ अप्सरा ने कहा, यदि आप मुझे समर्थ समझते हो तो संदेह का विषय कहिए। नारद जी ने कहा, हे सुंदरी कृशोदरी, मैं तुमसे अनुचित बात नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव के संबंध में सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, देव ऋषि के इस वचन को सुनकर उस उत्तम अप्सरा ने मुनिवर देव ऋषि से कहा। पंचचूड़ा ने कहा, हे मुनि, सती स्त्री की निंदा स्त्री को नहीं करनी चाहिए।
उनके बारे में सभी जानते हैं, वे कैसे स्वभाव की होती है। हे देव ऋषि, ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे बाध्य मत करो। ऐसा कहकर वह उत्तम अप्सरा पंचूड़ा चुप हो गई। नारद जी उस उत्तम वाक्य को सुनकर लोगों के हित की इच्छा से फिर उससे कहने लगे। नारद जी ने कहा, झूठ बोलने में दोष है, सत्य कहने में तो कोई दोष नहीं है। हे कृष्णधारी, तुम इसलिए सत्य वर्णन करो। सत्य कुमार जी ने कहा, ऐसा कहने पर शीघ्र ही मंद हास्य करने वाली वह शाश्वत स्त्री दोषों को कहने के लिए तत्पर हुई। पंचूड़ा ने कहा, हे नारद, कुलीन पतिवती तथा रूपवती स्त्रियां मर्यादा में नहीं रहती, ये स्त्रियों में दोष है। स्त्रियों से अधिक पापी कोई नहीं है। स्त्रियां पापों की जड़ है, ऐसा तुम जानो। स्त्रियां परिचित धन वाले, प्रत्येक रूप वाले, इच्छित पुरुषों तथा साधुओं के समीप जाकर भी प्रतीक्षा नहीं करती है। प्रभु, हम स्त्रियों का यही अधर्म है, हम लज्जा छोड़कर पापी पुरुषों का भी सेवन किया करती हैं। जो पुरुष स्त्री को चाहता है उसके समीप जाता है, थोड़ी सेवा कर देता है, उसे ही स्त्रियां चाहने लगती हैं। पुरुषों के काम लोलुपु न होने से, पति के भय से अमर्यादित स्त्रियां भी पति की मर्यादा में रहती हैं। ये किसी का तिरस्कार नहीं करती, ना ये किसी अवस्था विशेष वाले को ही चाहती हैं। ये तो स्वरूप अथवा कुरूप का भी सेवन कर लेती हैं। ना भय से, ना चिल्लाने से, ना धन से, ना ज्ञाति से, ना कुल संबंध से स्त्रियां पति की मर्यादा में नहीं रहती। कुलीन स्त्रियां जवानी में इच्छित वस्त्र आभूषण पाने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों का साथ करना चाहती हैं। जो प्यारी स्त्रियां घरों में सम्मान पूर्वक रखी जाती हैं, वे भी कुबड़े, अंधे, मूर्ख, बौने पुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। हे मामुनि, देव ऋषि, संसार में और भी जो निंदित पुरुष हैं, उन्हें भी स्त्रियां स्वीकार कर लेती हैं। हे ब्राह्मण, यदि किसी कारण पुरुष समर्थ नहीं होते तो स्त्रियां पत्नियों की चिंता ना करके परस्पर आसक्त हो जाती हैं। पुरुषों को ना मिलने से, घर वालों के भय से, वध तथा बंधन के भय से स्त्रियां निराश हो जाती हैं। चंचल स्वभाव वाली, बुरी चेष्टाओं वाली स्त्री हाव भाव से वैसे पकड़ में नहीं आती। बुद्धिमान पुरुष उसे जैसे सहवास काल में पकड़ पाता है। आग लकड़ियों को जलाकर, समुद्र नदियों को पाकर और यमराज सभी प्राणियों को पाकर जैसे प्रसन्न या तृप्त नहीं होते, वैसे ही स्त्रियां पुरुषों को पाकर तृप्त नहीं होती है। देवऋषि, सब स्त्रियों में ये एक रहस्य छिपा है कि पुरुष को देखते ही उनकी योनि गीली हो जाती है। भली भांति नहाए तथा सुगंधित द्रव्यों को लगाए हुए पुरुष को देखकर स्त्रियों को योनि मशक की भांति चूने लगती है। इच्छा को पूरे करने वाले, रक्षा करने वाले, सम्मान तथा सांत्वना देने वाले प्रिय पति को भी वे सहन नहीं करती हैं। स्त्रियों ना कामों के भोग से, ना अलंकारों से, ना धन के संग्रह से वैसा अपना हित समझती हैं जैसे कि वे रति सुख प्राप्ति होने से। काल, मृत्यु, पाताल, बड़ वानल, छुरे की धार, विष, सर्प तथा आग, ये एक और एक ओर से ये स्त्री, ये सब बराबर है। हे नारद जी, ब्रह्मा जी ने जहाँ से पंच महाभूतों, जहाँ से लोकों तथा जहाँ से स्त्री पुरुषों का निर्माण किया, वहाँ से स्त्रियों को सदा दोष युक्त ही बनाया है। सनत कुमार जी ने कहा। उनके इन वचनों को सुनकर, उन बातों को सत्य मानकर नारद जी स्त्रियों से विरक्त हो गए। हे व्यास जी, पंचचूड़ा द्वारा कहा गया स्त्री स्वभाव मैंने आदर से आपसे कहा, जो मेरे वैराग्य का कारण है, और आप क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में स्त्री स्वभाव वर्णन नामक 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।